हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो मेन फैब्रिक और लाइलिन का फैब्रिक मैंने दोनों को ही कट कर लिया है। ब्लाउज का लेंथ मैंने लिया है 16 इंच, रेडी होके हो जाएगा 15 इंच। शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच, आर्महोल भी मैंने लिया है 7 इंच। 1.25 इंच में मैंने बैक आर्महोल को कट कर लिया है। आपका जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच, वेस्ट का 4th पार्ट 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन। अब नेक को ड्रॉ करना है, तो नेक की ड्रॉ मैं लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर करूंगी। नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 3.5 इंच और 3.5 इंच नीचे जाना है और इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। और ऊपर की तरफ मैं बोट नेक का शेप ड्रॉ कर लूंगी। फिर यहाँ से 2 इंच चौड़ाई में एक मार्क करूंगी और 1.5 इंच नीचे जाना है और यहाँ से 7 इंच नीचे जाके इस तरह से मार्क करना है। और 4.5 इंच पे मैंने एक चौड़ाई के लिए मैंने मार्क किया है। तो इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से नेक को मैं मटके शेप इस तरह से देना है, देखिए इस तरह से ड्रॉ करना है। अब इसके ऊपर मैं पेपर पेस्टिंग को रखूंगी। मैंने जैसा नेक को ड्रॉ किया है पेपर पेस्टिंग के ऊपर, उसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। और इसके 1 इंच बाहर और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये दोनों लाइन को कट कर लेना है। तो मैंने ये दो लाइन को कट कर लिया है। अब इस पेपर पेस्टिंग को लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसको मैं आयरन करके मैं इसको चिपका लूंगी। तो इस तरह से सही से सेट करके रखना है, रख के इसके ऊपर आयरन करके चिपका लेना है। तो मैंने इसको चिपका लिया है। अब मेन फैब्रिक को लेना है और इसके ऊपर ये लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और एकदम पेपर पेस्टिंग बराबर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और इसके नीचे भी मैं सिलाई लगा लूंगी कमर में। तो पहले नेक के ऊपर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से नेक के ऊपर सिलाई लगाना है, एकदम पेपर पेस्टिंग के पास पास इसके ऊपर सिलाई लगाना है। और जैसा नेक को ड्रॉ किया है उसी तरह से ये नेक के ऊपर सिलाई लगाना है। नेक के ऊपर सिलाई करने के बाद कमर में भी मैं सिलाई लगा लूंगी। यहाँ पे मैं अलग से कमर पट्टी से कमर को फिनिश नहीं करूंगी। तो आधा इंच मार्जिन देके कमर में सिलाई लगा लेना है। अब थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगा लेना है। कट लगा के अब नेक को पलट लेना है। तो इस तरह से फैब्रिक को सीधा करना है। अब फैब्रिक को सीधा करने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और नीचे भी टॉप स्टिच देना है। तो पहले मैं नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा ले रही हूँ और फिर कमर के ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेना है। अब लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है मेन फैब्रिक, इसको कट कर लेना है। अब ये दोनों साइड के डार्ट को सिलना है। तो इस तरह से पकड़ना है, पकड़ के डार्ट को सिलना है। नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक सिलाई को ले जाना है और लॉक कर लेना है, लॉक सिलाई दे देना है। इस सब के डार्ट को भी इसी तरह से ही सिलना है। इस तरह से सही से पकड़ना है, पकड़ के नीचे से सिलाई को स्टार्ट करना है, लॉक सिलाई देके और ऊपर तक ले जाना है, आधा इंच का मार्जिन देके। अब नेक के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए मैंने 6 इंच लंबाई में और 1.5 इंच चौड़ाई में मैंने मेन फैब्रिक का ही एक पीस लिया है और एक मैंने 2 इंच
चौड़ाई में और लंबाई में मैंने स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से पहले ट्रायंगल में फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके राइट साइड के ऊपर इस तरह से ट्रायंगल को रखना है। रख के थोड़ा सा मार्जिन देके 1/4 इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। फिर इसके ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रखना है। इस तरह से ट्रायंगल को रख के सिल लेना है। फिर इसके ऊपर मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर रख के आधा इंच का मार्जिन देके अब इसके ऊपर सिलाई लगाना है। अब इसको सीधा कर लेना है। सीधा करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। अब इसके ऊपर प्रेस स्टिच करके इस तरह से सिल लेना है। अब मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से सिलना है। तो इस तरह से करने से जो पीछे का ट्रायंगल का जो मार्जिन है वो भी पीछे की तरफ दिखाई नहीं देगा और ये बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ पीछे की तरफ भी बहुत सुंदर फिनिशिंग इसका आएगा। तो इस तरह से डिजाइन को बना लेना है। अब इसको इस तरह से जिसका सेंटर में जो ट्रायंगल है इसको इस तरह से पकड़ के सेंटर पे एक मार्क लगा लेना है और इसको नेक के ऊपर इस तरह से रखना है। सेंटर से 2.25 इंच पे मार्क करना है। मार्क करके इस मार्क के ऊपर इसको रख के ये दोनों साइड पे सिलाई लगाना है। पीछे की तरफ भी देखिए कितना सुंदर इसका फिनिशिंग है। अब इसको रख के मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। तो मैंने इसके ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब 2.5 इंच चौड़ाई में और लंबाई में एक स्क्वायर पीस फैब्रिक लेना है और फिर इसको ट्रायंगल में 2 बार फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड करके डिजाइन को बनाना है। और फिर इसको सीधा कर लेना है। सीधा करके इस तरह से लटकन को बना लेना है और जो ये 2 जो ट्रायंगल है इसको भी इसी तरह से सीधा कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसको कट कर लेना है। अब मैं सुई धागा के हेल्प से इसके अंदर से लटकन के अंदर से ये सुई को डालना है और इसके भीतर 8 मोती मैं छोटे छोटे मोती मैंने लिया है। इस तरह से पिरो लेना है और ये लटकन को इस ट्रायंगल पे यहाँ पे इसके एकदम सेंटर पे इस तरह से अटैच कर लेना है। तो इस तरह से सिलना है। सिल के यहाँ पे गांठ लगा लेना है और इसी तरह से जो 2 ट्रायंगल है इसमें भी लटकन को अटैच कर लेना है। ये दोनों में भी इसी तरह से लटकन को अटैच करना है। तो मैंने इसके ऊपर लटकन को भी अटैच कर लिया है और आप इसके ऊपर बॉर्डर भी लेस भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरह से रखा है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली सभी वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपके पास चली जाएगी। थैंक यू।